हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना समाज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम प्रश्न हल करने वाले हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहला प्रश्न है, यथा समय में कौन सा समास है। यथा समय में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हम, कर्मधारय समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है, या फिर सी अव्ययी भाव समास है, या फिर डी द्विगु समास है। तो इसमें हमारा दोस्तों अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास का है, बी कर्मधारय समास का है, सी द्वंद्व समास का है, डी द्विगु समास का है। तो ये द्विगु समास का है दोस्तों, क्योंकि संख्यावाची दर्शाया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शब्द में तत्पुरुष समास है। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, त्रिभुवन, बी कीर्तिलता, सी दीपावली और डी पीताम्बर। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें दीपावली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप बीती शब्द में समास है। आप बीती शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास है, बी द्विगु समास है, सी तत्पुरुष समास है। तो सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों हमारा, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है दोस्तों? नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला ऑप्शन, इसके ऑप्शन देखते हैं, तो पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम, बी है देशाटन, सी है कुल श्रेष्ठ और डी है हमारा धर्म भ्रष्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? नहीं जो पूछा समास नहीं है, तो ये है हमारा धर्म भ्रष्ट में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृताकृति कृताकृत का समास है। कृताकृत का समास है, ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी कर्मधारय समास है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ये कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वचनामृत वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, अमृत रूपी वचन का, या फिर बी वचन और अमृत का, या फिर सी वचन रूपी अमृत का। तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, वचन रूपी अमृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी द्वंद्व समास है, सी अव्ययी भाव समास है, और डी कर्मधारय समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी द्वंद्व समास है, सी बहुब्रीहि समास है, और डी कर्मधारय समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास है, जिसमें दोनों पद ना होकर तीसरा कोई प्रधान होता है, तीसरा पद कोई प्रधान होता है, वहां पर हमारा बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों तिरंगा में कौन सा समास है देखते हैं। ऑप्शन ए द्वंद्व समास है, या फिर बी द्विगु समास है। तो इसमें दोस्तों द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्या दर्शाया गया है, तीन रंगों का समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौराहा में समास है। चौराहा भी संख्यावाची दर्शा रहा है, चार राहों का समूह चौराहा। ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास, या फिर द्विगु समास, सी तत्पुरुष समास, या फिर डी कर्मधारय समास। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमारा द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाक्य विग्रह का अर्थ है। वाक्य विग्रह का अर्थ है, ऑप्शन ए देखते हैं, शब्दों का जोड़ना, या फिर बी वाक्य रचना करना, सी वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका
संबंध बताना या फिर डी संधि और समास बताना। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी द्वंद्व समास है, सी बहुब्रीहि समास है और डी कर्मधारय समास है। तो इसमें पंकज में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बी द्वंद्व समास है, सी बहुब्रीहि समास है या फिर डी कर्मधारय समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास बताइए, समास बताइए। भरपेट शब्द है, भरपेट, भरपेट का समास बताइए क्या होगा? तो इसमें भरपेट में कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास होगा, बी द्वंद्व समास होगा, सी अव्ययी भाव समास होगा या फिर डी बहुब्रीहि समास होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं पूछा गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए देखते हैं, नीलगाय, बी है प्रिय सखा, सी है कृताकृत और डी है हमारा विद्यालय। तो विद्यालय वाला ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों, तो यही इसमें सही आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी द्वंद्व समास है, सी अव्ययी भाव समास है या फिर डी बहुब्रीहि समास है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, कर्म तत्पुरुष समास है, बी अधिकरण तत्पुरुष समास है, सी संबंध तत्पुरुष समास है। तो इसमें संबंध तत्पुरुष समास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, कर्मधारय, बी है द्वंद्व समास, सी है अव्ययी भाव समास या फिर डी है बहुब्रीहि समास। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सद्भावना शब्द में समास है, सद्भावना शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, अव्ययी भाव समास है या फिर बी द्विगु समास है या फिर सी कर्मधारय समास है या फिर डी बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी वाला सही है दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजात शत्रु में कौन सा समास है? अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, बहुब्रीहि समास है, बी द्वंद्व समास है, सी अव्ययी भाव समास है या फिर डी द्विगु समास है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, इसमें बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है या संख्यावाचक है? वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी द्वंद्व समास है, सी द्विगु समास है या फिर डी बहुब्रीहि समास है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तत्पुरुष समास, सॉरी यहाँ पर नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है, द्वंद्व समास के भेद हैं, द्वंद्व समास के भेद हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 7 भेद हैं या फिर 6 भेद हैं या फिर सी नंबर 5 भेद हैं या फिर डी 3 भेद हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, इसमें 3 भेद हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास का विलोम शब्द है, समास का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए देखते हैं, विग्रह है या फिर बी संक्षेप है या फिर सी व्यास है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका व्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं?
जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, बी द्वंद्व समास कहते हैं, सी अव्ययी भाव समास कहते हैं, या फिर डी बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। हम जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, या फिर बी द्वंद्व समास कहते हैं, या फिर सी द्विगु समास कहते हैं, या फिर डी बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास कहते हैं, इसको ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी द्विगु समास है, या फिर डी कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर दोस्तों द्विगु समास है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ऑप्शन ए देखते हैं, अलुक तत्पुरुष, बी कर्मधारय तत्पुरुष, या फिर द्विगु समास, या फिर नई तत्पुरुष। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है दोस्तों, अलुक तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, अलुक तत्पुरुष है, बी अव्ययी भाव समास है, सी द्विगु समास है, डी नई तत्पुरुष समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास है, बी कर्मधारय समास है, सी द्विगु समास है, या फिर द्वंद्व समास है। तो इसमें दोस्तों बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, अलुक तत्पुरुष है, या फिर बी अव्ययी भाव समास है, सी द्विगु समास है, या फिर डी बहुब्रीहि समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला प्रवीण में कौन सा समास है? कला प्रवीण में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, कर्म तत्पुरुष है, बी अधिकरण तत्पुरुष है, सी संबंध तत्पुरुष है, या फिर करण तत्पुरुष है। तो इसमें हमारा दोस्तों ऑप्शन बी सही है, अधिकरण तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, कर्मधारय समास है, बी अधिकरण तत्पुरुष है, या फिर सी संबंध तत्पुरुष है, या फिर डी अपादान तत्पुरुष है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें संबंध तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, बहुब्रीहि समास है, बी अधिकरण समास है, सी अव्ययी भाव समास है, या फिर डी कर्म तत्पुरुष समास है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है दोस्तों, कर्म तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए देखते हैं, पल पल, बी है अन्य जल, और सी है अंत अनंत, डी है धर्मा धर्म। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इसमें पल पल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखते हैं, विच्छेद कहा जाता है, बी बदलाव कहा जाता है, सी विग्रह कहा जाता है, या फिर डी विभक्ति कहा जाता है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसको विग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलोत्पल में समास है। नीलोत्पल में समास है,
ऑप्शन ए देखते हैं तत्पुरुष समास है, बी कर्मधारय समास है, सी द्वंद्व समास है, डी बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी वाला सही रहेगा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं तत्पुरुष समास है, बी द्विगु समास है, और सी अव्ययी भाव समास है, डी बहुव्रीहि समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं आलुक तत्पुरुष कहते हैं, बी अव्ययी भाव समास कहते हैं, सी द्विगु समास कहते हैं, या फिर डी बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। ऑप्शन ए देखते हैं कर्मधारय समास बनता है, या फिर बी अव्ययी भाव समास बनता है, या फिर सी तत्पुरुष समास बनता है, या फिर डी बहुव्रीहि समास बनता है। तो हमारा इसमें दोस्तों ऑप्शन ए सही है, कर्मधारय समास बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। ऑप्शन देखते हैं करण तत्पुरुष है, बी आलुक तत्पुरुष है, सी द्विगु समास है, डी संबंध समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, आलुक तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टाध्यायी में समास होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं आलुक तत्पुरुष है, या फिर बी अव्ययी भाव समास है, या फिर सी द्विगु समास है, या फिर डी द्वंद्व समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही रहेगा, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए देखते हैं चतुर्भुज, बी है महात्मा, सी है महावीर, डी है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी आंसर हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए देखते हैं आजन्म, बी है आशातीत, सी है शीतोष्ण, डी है चौमासा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, इसमें आशातीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन देखते हैं लाल पीला, बी दुमाता, सी बीड़ा पाड़ी, और डी बैलगाड़ी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, बीड़ा पाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखते हैं ऑप्शन ए है पकौड़ी, बी है नील गगन, सी है देवासुर, डी है ज्ञान सागर। तो इसमें हमारा दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है, देवासुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनकलता में कौन सा समास है। ऑप्शन ए देखते हैं कर्मधारय समास है, या फिर बी द्वंद्व समास है, सी द्विगु समास है, डी बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलधि में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए देखते हैं तत्पुरुष समास है, या फिर बी अव्ययी भाव समास है, सी द्विगु समास है, या फिर डी द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। ऑप्शन देखते हैं ए आलुक तत्पुरुष, या फिर बी अव्ययी भाव समास, या फिर सी द्विगु समास, या फिर डी बहुव्रीहि समास।
तो दोस्तों इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि पुंगव में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, कर्म तत्पुरुष समास है, बी द्विगु समास है, सी आपादान तत्पुरुष समास है, डी अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुसुम कोमल में कौन सा समास होगा? कुसुम कोमल में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए नए तत्पुरुष समास होगा, या फिर बी अव्ययी भाव समास होगा, या फिर सी कर्मधारय समास होगा, या फिर डी द्वंद्व समास होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्तऋषि में समास है। सप्तऋषि में समास है, ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी कर्मधारय समास है, सी द्वंद्व समास है, और डी द्विगु समास है। तो ऑप्शन इसमें द्विगु समास है, डी वाला ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? नहीं काफी कंफ्यूजन करते हैं क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं ऑप्शन, राजकुमार बी वाला है, यज्ञ वेदी सी है, लेन देन और डी है ग्रामवासी। तो इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, लेन देन। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में अंतर पद जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, बी अव्ययी भाव समास कहते हैं, सी द्वंद्व समास कहते हैं, डी बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घड़ी घड़ी में समास है। घड़ी में समास है, ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, या फिर बी कर्मधारय समास है, या फिर सी द्वंद्व समास है, या फिर डी अव्ययी भाव समास है। दोस्तों डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसमें अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यून अधिक में समास है। न्यून अधिक में समास है, ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी द्विगु समास है, सी द्वंद्व समास है, डी बहुब्रीहि समास है। तो दोस्तों इसमें सी वाला ऑप्शन सही है हमारा, द्वंद्व समास है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, पूर्व पद प्रधान होता है, बी उत्तर पद प्रधान होता है, सी दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर डी तीसरा पद प्रधान होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरसक में समास होगा। भरसक में समास होगा, ऑप्शन ए है, अव्ययी भाव समास होगा, या फिर बी कर्मधारय समास होगा, या फिर सी द्वंद्व समास होगा, या फिर डी तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें हमारा दोस्तों अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्त सिंधु में समास होगा। सप्त सिंधु में समास होगा, ऑप्शन ए देखते हैं, द्विगु समास होगा, बी कर्मधारय समास होगा, सी द्वंद्व समास होगा, या फिर डी तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गजानन में समास होगा। गजानन में कौन सा समास होगा? तो इसका हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे, षडानन में समास होगा। षडानन में समास होगा, ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है द्वंद्व समास, डी है बहुब्रीहि समास। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरारी शब्द में समास है। खरारी शब्द में समास है, ऑप्शन ए देखते हैं, संबंध तत्पुरुष है, बी अधिकरण तत्पुरुष है, सी द्वंद्व तत्पुरुष है, और डी
करण तत्पुरुष है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजपाण शब्द में समास है। ब्रजपाण शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, या फिर बी कर्मधारय समास है, सी द्वंद्व समास है, या फिर डी बहुब्रीहि समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दसमुख शब्द में समास होगा। दसमुख शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, बहुब्रीहि समास होगा, बी कर्मधारय समास होगा, सी द्वंद्व समास होगा, या फिर डी द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाक कान में समास होगा। नाक कान में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास होगा, बी कर्मधारय समास होगा, सी द्वंद्व समास होगा, या फिर डी बहुब्रीहि समास होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहस्त्राक्ष सहस्त्राक्ष शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास होगा, या फिर बी कर्मधारय समास होगा, सी द्वंद्व समास होगा, या फिर डी बहुब्रीहि समास होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पथभ्रष्ट शब्द में समास होगा। पथभ्रष्ट शब्द में समास होगा। तो देखते हैं, पथभ्रष्ट शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी अपादान तत्पुरुष, और डी है संप्रदान तत्पुरुष। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यथारुचि शब्द में समास होगा। यथारुचि शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास होगा, बी कर्मधारय समास होगा, सी द्वंद्व समास होगा, या फिर डी अव्ययी भाव समास होगा। तो हमारा इसमें डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रस भरा शब्द में समास है। रस भरा शब्द में समास है। ऑप्शन देखते हैं, करण तत्पुरुष समास है, या फिर बी अपादान तत्पुरुष समास है, या फिर सी संप्रदान तत्पुरुष समास है, या फिर डी संबंध तत्पुरुष समास है। तो इसमें दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा सही है, करण तत्पुरुष समास है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन रहित शब्द में समास है। वन रहित शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, करण तत्पुरुष है, बी अपादान तत्पुरुष है, और सी संप्रदान तत्पुरुष समास है, या फिर डी संबंध तत्पुरुष समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, अपादान तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माया रिक्त शब्द में समास है। माया रिक्त शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, अपादान तत्पुरुष समास है, बी अधिकरण तत्पुरुष समास है, सी संप्रदान तत्पुरुष समास है, या फिर डी संबंध तत्पुरुष समास है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, कन्यादान शब्द में समास है। कन्यादान शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, या फिर बी बहुब्रीहि समास है, सी द्वंद्व समास है, डी द्विगु समास है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर फन मौला शब्द में समास है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, अव्ययी भाव समास है, बी बहुब्रीहि समास है, सी तत्पुरुष समास है, या फिर डी द्विगु समास है। तो इसमें देखते हैं कौन सा समास है हमारा। तो इसमें दोस्तों सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामोद्धार शब्द में समास है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, करण तत्पुरुष समास है, या फिर बी अपादान तत्पुरुष समास है, या फिर सी संप्रदान तत्पुरुष समास है, या फिर डी संबंध तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है हमारा।
ऑप्शन डी सही है इसमें दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पकौड़ी शब्द में समास है, पकौड़ी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, बहुव्रीहि समास है, या फिर बी कर्मधारय समास है, या फिर सी द्वंद्व समास है, या फिर डी द्विगु समास है। तो इसमें दोस्तों बी वाला हमारा सही है ऑप्शन, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शशिमुख शब्द में समास है, शशिमुख शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, बहुव्रीहि समास है, बी कर्मधारय समास है, सी द्वंद्व समास है, या फिर डी द्विगु समास है। तो इसमें दोस्तों देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी हमारा सही है, इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरह सागर शब्द में समास है, विरह सागर शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, आलुक तत्पुरुष समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी कर्मधारय समास है, डी द्वंद्व समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही है, कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरित्र चित्रण शब्द में समास होगा, चरित्र चित्रण शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष समास होगा, या फिर बी अपादान तत्पुरुष समास होगा, या फिर सी संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, या फिर डी संबद्ध तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही है दोस्तों, इसमें संबद्ध तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालुका राशि शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, संबंध तत्पुरुष समास है, या फिर बी अपादान तत्पुरुष समास है, या फिर सी संप्रदान तत्पुरुष समास है, या फिर डी बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन इसमें ए वाला सही है दोस्तों, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, आतपजीवी शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, आलुक तत्पुरुष समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी करण तत्पुरुष समास है, डी द्वंद्व समास है। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? सी वाला दोस्तों, इसमें करण तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कठखोदवा शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास है, बी अव्ययी भाव समास है, सी कर्मधारय समास है, या फिर डी कर्म तत्पुरुष समास है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मनेपद शब्द में समास होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं, अलुक तत्पुरुष समास है, या फिर बी अव्ययी भाव समास है, या फिर सी कर्मधारय समास है, या फिर डी द्वंद्व समास है। तो इसमें दोस्तों हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, अलुक तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समास के दोनों पद स्वतंत्र हैं? किस समास के दोनों पद स्वतंत्र हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास के, या फिर बी अव्ययी भाव समास के, या फिर सी कर्मधारय समास के, या फिर डी कर्म तत्पुरुष समास के। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास के। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, निम्न में किस में उत्तर पद प्रधान होता है? निम्न में किस में उत्तर पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, उपर्युक्त सभी, या फिर डी बी तत्पुरुष समास, या फिर सी कर्मधारय समास, या फिर डी द्विगु समास। तो हमारा ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किसका अर्थ संक्षेप है? निम्न में किसका अर्थ संक्षेप है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, समास, बी है संधि, सी है अव्यय, डी है क्रिया। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, हमारा इसमें समास सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समास शब्द किस उपसर्ग से बना है? समास शब्द किस उपसर्ग से बना है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ए सन से, बी अस से, सी सम से, या फिर डी सस से। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसे सम से, सम उपसर्ग लगाकर समास शब्द बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस में अधिकरण तत्पुरुष होगा? निम्न में किस में अधिकरण
तत्पुरुष होगा। तो ऑप्शन देखते हैं लोकप्रिय, बी है दानवीर, सी है नगर प्रवेश, डी है उपर्युक्त सभी। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में तत्पुरुष समास नहीं है। निम्न में तत्पुरुष समास नहीं है, नहीं पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। ऑप्शन ए देखते हैं पद मुक्त, बी है सेना नायक, सी है कर्माधीन और डी है मुहामुह। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में समास के भेद हैं। निम्नलिखित में समास के कितने भेद हैं? ऑप्शन देखते हैं, ए 2 हैं, बी 4 हैं, सी 6 है और डी 5 है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसमें 6 भेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नेत्रों का समूह, 3 नेत्रों का समूह समास विग्रह में समास होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं बहुब्रीहि समास होगा, बी कर्मधारय समास होगा या फिर सी द्वंद्व समास होगा या फिर डी द्विगु समास होगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छल और कपट में समास होगा। छल और कपट में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं अलुक तत्पुरुष समास होगा या फिर बी अव्ययी भाव समास होगा या फिर डी करण तत्पुरुष समास होगा या फिर डी द्वंद्व समास होगा। तो इसमें भी दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक काम है जिसका, नेक काम है जिसका समास विग्रह में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं संबंध तत्पुरुष, बी आपादान तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष या फिर डी बहुब्रीहि समास का। तो इसमें दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि समास का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंसेरी शब्द में समास होगा। पंसेरी शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं द्विगु समास होगा, बी कर्मधारय समास होगा, सी द्वंद्व समास होगा या फिर डी तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, पंसेरी द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामोपासक, रामोपासक शब्द में समास होगा। रामोपासक शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं द्विगु समास होगा या फिर बी कर्मधारय समास होगा या फिर सी द्वंद्व समास होगा या फिर डी तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रमजीवी शब्द में समास होगा। श्रमजीवी शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं षष्ठी तत्पुरुष है, बी सप्तमी तत्पुरुष है, सी तृतीय तत्पुरुष है और डी पंचमी तत्पुरुष है। तो इसमें दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, तृतीय तत्पुरुष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरहकट शब्द में समास होगा। गिरहकट शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष, बी है षष्ठी तत्पुरुष, सी है तृतीय तत्पुरुष या फिर डी पंचमी तत्पुरुष। तो इसमें हमारा ए वाला सही है दोस्तों, द्वितीय तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, अनजाने शब्द में समास होगा। अनजाने शब्द में कौन सा समास होगा? देखते हैं। ऑप्शन ए द्वंद्व समास होगा, बी अव्ययी भाव समास होगा, सी कर्मधारय समास होगा या फिर डी तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत वेग शब्द का सही विग्रह होगा। विद्युत वेग शब्द का सही विग्रह होगा। तो ऑप्शन ए देखते हैं विद्युत का वेग, बी है विद्युत के लिए वेग, सी है विद्युत के समान वेग या फिर डी विद्युत में वेग। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, विद्युत के समान वेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। परसर्ग के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं 3 भेद होते हैं, बी 4 होते हैं, सी 6 होते हैं या फिर डी 8 होते हैं। तो दोस्तों हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें 6 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकाव्य शब्द में समास होगा। महाकाव्य शब्द में
समास होगा? ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास होगा। बी, अव्ययी भाव समास होगा। सी, कर्मधारय समास होगा। या फिर डी, कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आसार शब्द में समास होगा। आसार शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, अलुक तत्पुरुष समास होगा। बी, अव्ययी भाव समास होगा। सी, द्विगु समास होगा। या फिर डी, नए तत्पुरुष समास होगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें नए तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न इच्छुक, न इच्छुक किस समास में निहित होगा? तो ऑप्शन ए देखते हैं, आलुक तत्पुरुष समास में। या फिर बी, नए समास में। या फिर सी, द्विगु समास में। या फिर डी, करण तत्पुरुष समास में। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें नए समास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचतंत्र शब्द में समास होगा। पंचतंत्र शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास होगा। बी, अव्ययी भाव समास होगा। डी, सी, कर्मधारय समास होगा। या फिर डी, द्विगु समास होगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें द्विगु समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुखारबिंद, मुखारबिंद शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास होगा। बी, अव्ययी भाव समास होगा। या फिर सी, कर्मधारय समास होगा। या फिर डी, द्विगु समास होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाल भात, दाल भात शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास होगा। बी, अव्ययी भाव समास होगा। सी, कर्मधारय समास होगा। या फिर डी, द्विगु समास होगा। तो ऑप्शन हमारा ए सही है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल अमृत, बाल अमृत शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। बी, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। या फिर सी, तृतीय तत्पुरुष समास होगा। या फिर डी, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज उद्धार, समाज उद्धार शब्द में समास होगा। समाज उद्धार शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, संबंध तत्पुरुष समास है। बी, अधिकरण तत्पुरुष समास है। या फिर सी, कर्म तत्पुरुष समास है। या फिर डी, संप्रदान तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, घुड़सवार शब्द में समास होगा। घुड़सवार शब्द में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास होगा। बी, बहुब्रीहि समास होगा। या फिर सी, कर्मधारय समास होगा। या फिर डी, द्वंद्व समास होगा। तो इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिड़ी मार शब्द में समास है। चिड़ी मार शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, कर्मधारय समास है। बी, द्विगु समास है। सी, अव्ययी भाव समास है। या फिर डी, तत्पुरुष समास है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीचों बीच, बीचों बीच शब्द में समास होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास होगा। बी, अव्ययी भाव समास होगा। या फिर सी, तत्पुरुष समास होगा। या फिर डी, कर्मधारय समास होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीड़े मकोड़े शब्द में समास है। कीड़े मकोड़े शब्द में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, द्वंद्व समास है। या फिर बी, द्विगु समास है। सी, अव्ययी भाव समास है। डी, बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही है दोस्तों, द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? ऑप्शन ए देखते हैं, द्विगु समास में। या फिर बी, अव्ययी भाव समास में। सी, बहुब्रीहि समास में। या फिर डी, तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन सी हमारा सही है दोस्तों, इसमें बहुब्रीहि समास में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौशाला में कौन सा समास होगा? गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, बहुब्रीहि समास है। बी, तत्पुरुष समास है। सी, द्वंद्व समास है। और डी, द्विगु समास है।
तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चराचरम जगत, चराचरम ब्रैकेट में जगत में कौन सा समास है? ऑप्शन ए देखते हैं, तत्पुरुष समास है, बी द्वंद्व समास है, सी बहुब्रीहि समास है, डी कर्मधारय समास है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसमें कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, कर्म तत्पुरुष समास है, बी संबंध तत्पुरुष समास है, या फिर सी करण तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रपाणि चंद्रभाल, चक्रपाणि कामा चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए है कर्मधारय समास, फिर कामा करके द्वंद्व समास, फिर कामा करके तत्पुरुष समास। वहीं बी वाला ऑप्शन है हमारा सभी संप्रदान तत्पुरुष समास है, या फिर सी सभी बहुब्रीहि समास है, या फिर डी तत्पुरुष समास कामा कर्मधारय समास कामा द्वंद्व समास। तो इसमें इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन हमारा सी सही है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चतुरानन में समास है, चतुरानन में समास है। ऑप्शन ए देखते हैं, बहुब्रीहि समास है, बी अव्ययी भाव समास है। तो इसमें बहुब्रीहि समास है दोस्तों हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, अव्ययी भाव समास है, बी कर्मधारय समास है, सी द्वंद्व समास है, या फिर डी द्विगु समास है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ऑप्शन आंसर देखते हैं, इसका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी दोस्तों यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।